नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टवाइज। तो आज भी बहुत ही पिटाई हुई कल की तरह, और ऐसा लग रहा है कि बाइंग ख़त्म सी ही हो गई है। और अगर हम बात करें लेवल्स की, तो 1 फरवरी को जो राइज आया था बजट वाले दिन, उसके बाद जितना राइज आया वो सारा का सारा वाइप आउट हो चुका है। सारे गेन्स गिव अप कर दिए हैं, 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा निफ्टी ने। और आने वाले कुछ दिनों में ऐसा लगता है कि जो बजट के गेन्स थे वो भी पूरे के पूरे ख़त्म हो जाएंगे। लगभग निफ्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा 500-600 पॉइंट ऊपर गई थी, तो वो भी आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि पूरा ख़त्म हो जाएगा। बट बात करेंगे आज मार्केट्स कैसी रही ओवरऑल, कौन से स्टॉक्स ने अच्छा या बुरा किया, कौन से सेक्टर्स ने अच्छा या बुरा किया, मार्केट्स कल कैसी रह सकती हैं, और कौन कौन से स्टॉक्स में आप इंट्राडे पोजीशंस लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो निफ्टी जो है वो आज खुली सिर्फ 21 पॉइंट डाउन, और एक टाइम पे प्लस में भी गई थी, बट इसका लो लगा 284 पॉइंट नीचे कल के मुकाबले। मतलब कल इतनी ज़बरदस्त फॉल हुई थी उस, और आज की फॉल तो उससे भी ज़्यादा भयानक थी। और एक टाइम पे निफ्टी फिर उसके बाद प्लस में भी आई, आज बहुत ही वॉलेटाइल डे था, प्लस में भी आई, लेकिन उसके बाद दोबारा गिरी और फाइनली 224 पॉइंट नीचे बंद हुई। और जैसे मैंने बोला 284 पॉइंट नीचे तक गई थी, और प्लस में भी आई थी। और आज जो स्टॉक्स प्लस में थे, कुछ ऐसे भी स्टॉक्स थे जो प्लस में थे इनफैक्ट इतनी बुरी मार के बावजूद, तो वो थे टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, डॉक्टर रेड्डीज और एचडीएफसी लिमिटेड। और जो स्टॉक्स माइनस में थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा बुरा किया आज, तो वो थे मारुति सुजुकी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान यूनिलीवर और कोल इंडिया। और अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो सिर्फ एक ही सेक्टर नाम के लिए, सिर्फ ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा था, वो था मेटल, प्लस में था वो सेक्टर। और जो माइनस में थे सबसे ज़्यादा वो थे मीडिया, एनर्जी, ऑटो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो जितने भी जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, और बाकी जो कोल इंडिया वगैरह ये सब जो हैं, ये जितने भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो आईओसी, ये सारे के सारे सबसे ज़्यादा माइनस में थे। और जहाँ तक कल की बात है, ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही है कि शायद कल निफ्टी ऊपर रह सकता है। और अभी अगर मैं बात करूँ मार्केट्स की, तो यूरोपियन मार्केट्स जो है वो नीचे बंद हुए, एक से आधे से 1% नीचे। जो नैस्डैक है वो भी 85 पॉइंट डाउन है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक्जिक्स निफ्टी 111 पॉइंट प्लस में है, तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि कल शायद मार्केट ऊपर रह सकता है। और एशियन मार्केट्स की भी अगर हम बात करें तो मिक्स थे, बट पॉजिटिव बायस थोड़ा सा ज़्यादा था। जो मेन मेन मार्केट्स थे जैसे निकेई है, शंघाई है, वो थोड़ा थोड़ा ऊपर थे। तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि कल हम भी थोड़ा सा रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी बढ़त तो बनती है। इतनी ज़बरदस्त मार के बाद में काफ़ी ज़्यादा जो है निफ्टी नीचे आ चुकी है। लगभग 1500 पॉइंट के आसपास में, अपने हाइट से ऑलमोस्ट एक सवा सवा हज़ार 1500 पॉइंट। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में हम इसको 15,000 या 14,750 के आसपास तो देख सकते हैं। तो थोड़ी सी बढ़त मेरे को लगता है मार्केट हासिल करेगा अगले कुछ दिनों में, तो कल निफ्टी ऊपर रह सकती है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी कल भी काफ़ी ज़्यादा नीचे था, और आज इसने एक तरह से माइनस में होने के बावजूद निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, क्योंकि ये ओपन हुआ 127 पॉइंट नीचे कल के मुकाबले। इसका लो जो था वो 880 पॉइंट तक गया नीचे कल के मुकाबले, और ऊपर भी गया था प्लस में, लगभग 60 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर गया था, मतलब 100 पॉइंट के करीब ऊपर था। और उसके बाद फाइनली बंद हुआ ये 286 पॉइंट, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिकवरी कर ली इसने टुवर्ड्स दी एंड। तो ये भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, नीचे खुला और नीचे गया, फिर ऊपर प्लस में आया, फिर नीचे गया, फिर रिकवरी करी, तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था। और ये क्योंकि काफ़ी शार्प रिकवरी की है इसने आज, और सारे इंडिकेटर्स भी माइनस में हैं, तो ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी भी थोड़ा से ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। तो आने वाले दिनों में शायद हम इसको 35,000 36,000 के लेवल्स भी टच करता हुआ देखें। और उसके बाद ये नीचे की जर्नी रिज्यूम करेगा, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हम 31,000 32,000 के लेवल्स भी बहुत जल्दी देखेंगे। लेकिन उससे पहले शायद एक अपमूव हमें देखने को मिले हल्की सी, और ये जो है निफ्टी ये ऊपर के लेवल्स पे जाएगा जो इसके इंडिकेटर्स हैं, उसके बाद और ज़्यादा नीचे तेज़ी से गिरेगा।
तो ये मेरा ऐसा मानना है, देखते हैं कल क्या होता है। तो कल जैसे मैंने बोला बैंक निफ्टी भी ऊपर रह सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टॉक्स की। तो सबसे पहला स्टॉक जिसमें हम पोजीशन ले सकते हैं वो है एल्केम लैब्स। तो एल्केम लैब्स जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसने फॉल जो है इसकी थोड़ा रुक गई है। कई दिनों में ये बहुत ज़्यादा लोज नहीं बना पा रहा है और वॉल्यूम भी जो है उसकी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप मूव करके, जबकि ज़्यादातर मार्केट माइनस में थी, ये 3% ऊपर बंद हुआ है, जिसकी वजह से आरएसआई भी एकदम लोएस्ट लेवल 30 के आसपास पहुंच के सडनली 41 पे पहुंच गई है। और स्टोकास्टिक्स भी इसने पॉजिटिव क्रॉसओवर दे दिया है और विलियम्स भी जो हैं वो माइनस में से निकल आए हैं। तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि कल ये प्लस में रह सकता है। तो कल अगर ये 2655 से ऊपर ट्रेड करे या ऊपर का ट्रेंड दिखाए तो इसमें 2625 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। मेरा ईमेल आईडी है investvise0070@gmail.com। तो ये आपको मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप अपने ब्रोकर के पास बहुत ही हाई ब्रोकरेज रेट्स दे रहे हैं या आप अपने ब्रोकर की सर्विसेज से खुश नहीं हैं, आपको कोई आराम नहीं है, आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, या आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि आप कौन सा स्टॉक कब खरीदें, किस प्राइस पे, कब बेचें किस प्राइस पे, जिसकी वजह से या तो आपके लॉसेस होते हैं या आपके प्रॉफिट्स बहुत कम बन पाते हैं, उतना नहीं बन पाते जितना बनने चाहिए, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं। मैं आपको आपका अकाउंट एक बहुत ही रिप्यूटेड बुकिंग हाउस के साथ खुलवाऊँगा, जिसमें आपको ब्रोकरेज रेट्स तो बहुत ही कम देने पड़ेंगे अभी के मुकाबले, और उसके अलावा आपका आरएम मैं रहूँगा, जिसमें आपको कोई सर्विस इशू वैसे तो आएगा नहीं। बहुत ही रिप्यूटेड और बहुत ही अच्छा ब्रोकिंग हाउस है, तो सर्विस इशू नहीं आएंगे। बट अगर कुछ किसी तरह की आपको मदद चाहिए तो मैं आपका आरएम रहूँगा आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और साथ ही साथ में आपको मैं गाइड भी करूंगा कि आप कौन से स्टॉक कब खरीदें या कब बेचें, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। तो आप मेरे साथ जब जुड़ेंगे तभी आपको मालूम चलेगा कि मैं आपकी किस तरह से आपकी वेल्थ को ग्रो करने में मदद कर सकता हूं। तो मुझे इस ईमेल एड्रेस पे आप जल्द से जल्द लिखिए। और दूसरा, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर नहीं हैं या मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं तो दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ पे क्लिक करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स की। तो अपोलो हॉस्पिटल्स जो है वो देखिए, यहाँ तक बहुत ज़बरदस्त इसने बढ़त हासिल की थी, उसके बाद धीरे धीरे ये लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता जा रहा है। और यहाँ पे इसने थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश की, लेकिन फिर से ब्रेक डाउन हो गया, लगभग 3.25% आज नीचे बंद हुआ। तो ऐसा लगता है कि ये और भी नीचे जा सकता है। और इंडिकेटर्स भी देखिए धीरे धीरे करके नीचे आ रहे हैं। तो आरएसआई भी 41 तक पहुँच चुका है गिरते गिरते, और जो विलियम्स है, सॉरी स्टोकास्टिक्स है, वो भी ऑलमोस्ट दोबारा से नीचे टच करने वाला है। विलियम्स पहले नीचे पहुंच चुका है। तो क्योंकि आज इसमें किसी तरह की कोई रिकवरी नहीं हुई, तो ऐसा लगता है कि और भी ज़्यादा के नीचे के लेवल्स देख सकता है। तो कल अगर ये 2800 से नीचे ट्रेड करता है या नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो इसमें 2810 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस भी लोअर लोज और लोअर हाइज बना रहा है। पहले बहुत बढ़िया बढ़त हासिल की थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है इसकी जो बाइंग है वो फिजल आउट हो चुकी है। और ऐसा लगता है इसमें थोड़ा सा और स्कोप बाकी है नीचे जाने का। तो इसमें भी आरएसआई नीचे गिर रही है और बाकी इंडिकेटर्स भी नीचे गिर रहे हैं। और आज भी इसके जो हैं वो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में काफ़ी इसने स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, रेड कैंडल। और देखिए कंटिन्यूसली ये इसकी जो ग्रीन कैंडल्स है बहुत ही कम बन रही हैं। और जब मार्केट ऊपर होती है, निफ्टी 2 दिन तो बहुत ज़्यादा नीचे थी, लेकिन ऊपर होते तब भी इसके ऑलमोस्ट इसके रेड कैंडल्स ही बन रहे हैं। तो इसमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और स्कोप है नीचे जाने का। तो कल अगर ये 5120 से नीचे ट्रेड करता है या नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो इसमें 5140 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है कोफोर्ज। तो कोफोर्ज ने भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे, अब देख सकते हैं। पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, और काफ़ी ज़्यादा शार्पली ऊपर गया। लेकिन यहाँ पे इसकी जो बाइंग है वो पिछले कुछ दिनों में फिजल आउट हो चुकी है। अब देख सकते हैं नए हाइज बनाने की इसने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। कल इसने आप काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस दिखाया, लेकिन आज ब्रेक डाउन हो गया। तो ऐसा लगता है थोड़ा सा इसमें और नीचे जाने का स्कोप है। और शायद आपको ये 2700 या 2600 के लेवल्स भी दिखाएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें और भी नीचे गिरावट कल आ सकती है। और देखिए इंडिकेटर्स भी सारे के सारे नीचे की तरफ बेंड हो चुके हैं और काफ़ी तेज़ी से गिर रहे हैं नीचे। आरएसआई भी लगभग 50 पे आ चुका है 70 के आसपास जाने के बाद में।
और इसमें भी खास कुछ पुल बैक हुआ नहीं है और एक तरह से मारूबोजो कैंडल बनी, यानी कि जो ओपनिंग था वो ऑलमोस्ट इसका हाई था, बहुत ही कम ऊपर जा पाया ये ओपनिंग के बाद में। तो कल अगर ये 2745 से नीचे ट्रेड करता है या नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो इसमें 2760 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है टाइटन। तो टाइटन भी देखिए अब धीरे धीरे लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता जा रहा है। जो इसके जो लोज हैं वो पिछले लोज से ज़्यादा नीचे बन रहे हैं और इसमें बाइंग स्ट्रेंथ कुछ खास अब दिख नहीं रही है। और जो इसके हाइज से उससे काफ़ी ज़्यादा इसकी नीचे तो आ चुका है, लेकिन इसमें और भी स्कोप लग रहा है नीचे आने का। आज की भी इसकी फॉल जो है वो लगभग 2.5% थी। हालांकि वॉल्यूम्स कंपैरेटिवली पिछले कुछ दिनों के मुकाबले थोड़े से कम रहे, लेकिन कैंडल बड़ी स्ट्रांगली नीचे बनी है और नीचे की तरफ कोई रिकवरी ज़्यादा हुई नहीं। तो ऐसा लगता है कि कल ये और नीचे जा सकता है। तो कल अगर ये 1450 से नीचे ट्रेड करे या नीचे का ट्रेंड दिखाए तो इसमें 1460 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। तो ये थे हमारे स्टॉक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।